आदाब नाज़रीन, ZS में आपका खैर मकदम है। डाक बंगला पुंछ में एक रोजा पहाड़ी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। अवाम ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। आगे देखिए जहांगीर अहमद की ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, रविंदर रैना जिंदाबाद, रविंदर रैना जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पहाड़ी कबीला जिंदाबाद, पहाड़ी कबीला जिंदाबाद, पहाड़ी कबीला जिंदाबाद। याद रखनी है, मैं यहाँ पर पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो वही बात रहमा साहब की कि उन्होंने कड़ाका निकाला है, आप कड़कार आप लोगों ने निकालना है। ये जो आज की मीटिंग है ये शुक्रिया करने के लिए भी है और साथ में अवेयरनेस के लिए भी है कि हम समझो अब यहाँ पर ये हमने आज जो लगाया है, हमारे बहुत सारे लोगों को आज की डेट में 60% होगी, हमें एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन मिलेगी, हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन मिलेगी। वो नहीं है, शेड्यूल ट्राइब के बहुत बड़े बेनिफिट मिलने वाले हैं आपको। मैंने खुद देखा है, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। ये जो आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल है, मैं उनके पास जाता रहता हूँ, उनके मैं लेटर देखता रहता है। स्कॉलरशिप की बात है, 30 लाख रुपया एक गमी साहब का है, ताज साहब का, अमीर साहब का पैसा हो जाता था। तो अब इंशाल्लाह मिल रही थी वो सेम हमारे बच्चों हैं, वो ऑफिसर बनेंगे, हमारे बच्चे IAS अफसर बनेंगे। बहुत सारी बातें करनी थी आपसे कि स्ट्रगल कैसे स्टार्ट हुई, इंडिया में पहुंच जाता है। जब हमने स्ट्रगल स्टार्ट की थी, टाइपराइटर होता था, टाइपराइटर पर जाते हैं। एक अनाउंसमेंट यहाँ पर करना चाहता हूँ, मंडी के सारे साथी हमारे यहाँ पर कलब अब्बास जी, नजमुल जाफरी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरी सबसे गुजारिश है ताज साहब से भी, इमाम साहब से भी, कि 11 तारीख को हमारे उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाना है। उससे पहले मैं हमारे टाइम की बहुत कमी है क्योंकि 4 बजे पहाड़ी कबीला को ST नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जब तक मैंने कहा जब तक रजौरी पुंछ का पहाड़ी कबीले का एक मुसलमान जिंदा है, पहले मेरे संजीव भाई को उस पहाड़ी सर्टिफिकेट का फायदा मिलेगा जो मेरे साथ रहता है, मेरे सिख भाई को मिलेगा, उसके बाद जो अफ्तार करने का नंबर आएगा। जब तक ये जनजाति हमारे साथ है, ये पेड़ जो हिंदू मुसलमान सिख का हमने लगा दिया है, जिसकी जड़ें हमने मजबूत कर दी है और उस पर पानी डालने का काम जो है मरकजी सरकार ने किया है। अब जो उसका पेड़ का फल खाने का टाइम आएगा, जिसने पानी डाला, जिसने खाद डाली, वो फल भी उस पेड़ का खाएगा। और आने वाले टाइम में यही यकजहती जो हमने दिखानी है और जो हमारे आने वाले टाइम में प्रोग्राम पंचायत टू पंचायत और ब्लॉक टू ब्लॉक जाने वाले हैं, मैं नौजवानों से खुसूसन कह रहा हूँ, ये आपका दौर है। और ST के क्या फायदे हैं पॉलिटिकल या नौकरी में तो फायदा, उसके अलावा जो फायदे हैं लोगों को हमने समझाना और मैं मरकजी सरकार का शुक्रिया। सोच सके कथा करें थी वो पीछे होती थी। और सबसे ज्यादा खुशी का मुकाम है एग्रीकल्चर में आपके साथ नामसाफी थी, हार्टिकल्चर में आप लोगों के साथ नामसाफी थी। कहीं अगर वो जो ट्रैक्टर मिलता था आप लोगों को वो 1 लाख में मिलता था, कटा गरीब वालों को वो 25,000 में मिलता था। ये मजदूरी के लिए नहीं, ये नौजवान के लिए नहीं, ये सब के लिए बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसे मैं देख रहा हूँ कि बदमी साहब ने दूसरी मीटिंग में हकीकत में टाइम का खास ख्याल रखना चाहिए। जब हम वक्त का खास ख्याल रखेंगे। आज हमने वक्त पर मुहिम शुरू की, आज हमने वक्त से दिल्ली का दरवाजा खटखटाया, तो आप देखो कि कामयाबी ने आपके कर्म जो में इसे वक्त का खास ख्याल रखना है। हाँ सर, बताएंगे जो आज मीटिंग रखाई गई है डाक बंगलों में, इसके हवाले से बताएंगे। आज की मीटिंग जो थी वो पहाड़ी कबीला की तरफ से थी और हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करने के लिए जिनने शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो है वो दिया है, उसकी फाइल जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब उसने अप्रूव कर दी है। अब ये जानी है कैबिनेट के अप्रूवल के लिए। कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ये पार्लियामेंट में जाएगी, वहाँ पर लोकसभा में बिल पेश होना है, लोग इस पर डिस्कशन होएगी और उसके बाद लोकसभा में BJP गवर्नमेंट की जो है वहाँ पर उनकी मेजॉरिटी है। लोकसभा में पास होने के बाद ये राज्यसभा में जाएगी, वहाँ डिस्कशन होगी और वहाँ पर भी BJP गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है। राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगी और प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद उनके साइन होने के बाद जो है नोटिफिकेशन इशू हो जाएगी। नोटिफिकेशन इशू के होने के बाद इमीडिएटली जो है वो शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट इशू होना शुरू हो जाएंगी। तो उसी सिलसिले में यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी। ये धन्यवाद यात्रा जो है एक रजौरी से भी हम निकाल रहे हैं, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर, रजौरी के अंदर जो है जितने भी ब्लॉक हैं वहाँ पर जाएगी और पुंछ का जो टाउन है इसमें भी, रजौरी टाउन में भी जाएगी। और उसके सिलसिले में भी यहाँ पर एक मीटिंग की गई और सारे साथियों को बताया गया कि उसको कैसे सक्सेसफुल करना है। पहाड़ी कबीला के अंदर एक बहुत बड़ी खुशी की लहर है। पिछले 40 साल की जो स्ट्रगल है वो कामयाब हुई है और पहाड़ी कबीले के लोग बहुत खुश हैं और वो आज यहाँ पर इसीलिए इकट्ठा हुए थे कि वो नरेंद्र भाई मोदी जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका शुक्रिया अदा करें, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी का शुक्रिया अदा करें, हमारे LG साहब का शुक्रिया करें और खुसूसी तौर पर जो इस पूरी मूवमेंट के आर्किटेक्ट हैं रविंदर रैना जी, हमारे स्टेट के BJP के प्रेसिडेंट हैं, जिनकी काविशों कोशिशों और मेहनत के उन्होंने रात नहीं देखी। पिछले 2 सालों से
पहाड़ी कबीले की खातिर उन्होंने कोई भी कोना स्टेट का नहीं छोड़ा। जहाँ जहाँ पहाड़ी लोग रहते थे उनके पास गए, उनको उनकी तकलीफ़ें जो हैं उन्होंने महसूस की, उनका दर्द महसूस किया और वो दर्द जाकर एक वकील की तरह उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखा और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारा जो है मुतालबा पिछले 40 साल का वो अप्रूव कर दिया है और हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो है चंद ही दिनों के बाद लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद मिलने जा रहा है। थैंक यू। डाक बंगला पुंछ के बीच यहाँ पर जो पहाड़ी कबीले की तरफ से जो एक मीटिंग रखी गई थी, शुक्रिया अदा करने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी का। आज पहाड़ी कबीले के बीच और पहाड़ी कबीले के जो नौजवान यूथ है उसके बीच बड़ी खुशी की लहर चल रही है कि ये जो पिछले 30-35 साल से जो जदोजहद चल रही थी, जो हमारे बुजुर्गों ने की थी, जिसमें हमारे लोकेश शर्मा जी उनके साथी भी थे, बड़ी एक स्ट्रगल की थी। जेब में पैसा भी नहीं था, तब भी वो पैसा प्रोवाइड करा के जो उन्होंने गाड़ियाँ वगैरह की, पूरी मेंटर की भी लोगों को जगाया कि पहाड़ी कबीला क्या है और पहाड़ी लोगों की ताकत क्या है, पहचान क्या है हमारी। तो बहुत बड़ी इनकी मेहनत थी, उस मेहनत में रंग लाया है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने जो सीनियर लोकेश शर्मा जी हैं और इनके कई साथी हैं, तो जिन्होंने आज यहाँ पर मीटिंग रखाई थी और मीटिंग के माध्यम से हमें ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पहुँचाई है कि पुंछ के लोग जो हैं, खासतौर पर पहाड़ी कबीले के लोग हैं, ये सरकार के साथ है। और नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो वादा किया था वो वादा उन्होंने पूरा किया है और इसमें अहम रोल जो रहा है, हर शख्स का अहम रोल रहा है, चाहे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जो कि जोर तक पहुँचे हैं और जोरी में गैदरिंग हुई है वहाँ पर। और वहाँ पर जो हमारे अमित शाह जी आए, उन्होंने देखा कि पहाड़ी कबीले की ताकत क्या है और पहाड़ी कबीले की पहचान क्या है। तो आपके चैनल का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जितने मीडिया हजरात हैं जिन्होंने बर्तन कवरेज ली है और सेंट्रल गवर्नमेंट तक, हर स्टेट की भी, देश के हर कारण तक ये बात पहुँची है पहाड़ी कबीले की, ताकि देशवासियों को मालूम पड़े कि पहाड़ी कबीला क्या है। तो उसी तहत के अभी पुंछ की भी जो है 11 तारीख से जो रथ यात्रा शुरू होने वाली है, रजौरी से निकलेगी। और उसके बीच में मैं सभी पुंछ के जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं, नौजवान तकवा है, बुज़ुर्ग हैं, हमारी नारी शक्ति है, उनको मैं ये अपील करता हूँ कि उन्होंने बड़े जोर खरोश से आगे आना चाहिए और उस यात्रा के साथ जो रजौरी से जो यात्रा आ रही है उनका हमें वेलकम करना चाहिए। और हमारे जितने भी यहाँ पर जो हमारी बारिश हैं, सिटी की बीच होगी, पंचायतें होगी, वहाँ पर हमने उनको लेके जाना है, सिर्फ उनको थैंक्स करना है सरकार का। और मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चों का जो फ्यूचर था पहले नहीं था, अब हमारे बच्चों का फ्यूचर बन चुका है। एक अच्छा प्लेटफार्म मिला है, जिस सरकार ने हमें प्लेटफार्म दिया है, हमें उनका जो कर्ज चुकाना है, वक्त आने पर हमें कर्ज चुकाना है और कर्ज चुकाना जो हमारा एक कर्तव्य बनता है। मैं आपका चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। आज अगर उनका हक मिलने जा रहा तो उसी निस्बत से ये मीटिंग रखी गई थी। इसमें हमने सब में मिल के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब का और अमित शाह साहब का और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना साहब, उनका शुक्रिया अदा किया और उम्मीद रखी है कि चंद ही दिनों के बाद इंशाल्लाह ये जो पहाड़ी स्टेटस का जो अप्रूवल है, ये एस टी स्टेटस का, तो ये इंशाल्लाह मिलने जा रहा है। तो इसी रेसिपी से यहाँ मीटिंग रखी थी। मैं उसके साथ साथ एक और बात यहाँ ऐड करना चाहूँगा। जहाँ बीजेपी का ये लक्ष्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो जहाँ उन्होंने अपनी गाड़ी को नए 3 टायर चढ़ा दिए हैं, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी, उसके साथ साथ मैं और एक बात उसमें ऐड करना चाहूँगा कि जहाँ ओबीसी का एक बहुत बड़ा दरीना मसला है, तो उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जैसे कि बाकी हिंदुस्तान में 27% रिजर्वेशन है, तो उस कबीला के लोगों को भी जो है वो जल्दी उनका हक दिया जाएगा। ताकि मैं तो यही कहूँगा जम्मू का आने वाला वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर में बीजेपी का है, बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी का वज़ीर आला होगा और ख़ासकर पीर पंजाल से जितनी भी सीटें जो है वो बीजेपी के झोली में जाएंगी। अगर बीजेपी जिस हिसाब से चल रही है, जैसे उन्होंने एसटी वालों को अपना हक दिया, पहाड़ी को अपना हक दिया, बकरवालों को अपना हक दिया, तो इसी तरीके से अगर वो ओबीसी को भी अपना हक जो है वो 27% रिजर्वेशन जो कि बाकी हिंदुस्तान में दे रखी है, अगर वो जम्मू कश्मीर के खासकर इस खित्ता पीर पंजाल के उन पसमानदा लोगों को उनका हक देंगे, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ये उन लोगों की भी कामयाबी होगी और बीजेपी सरकार की भी कामयाबी होगी। तो इसमें हर ब्लॉक के जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ थी, प्रोमिनेंट लीडर्स थे, वो लोग आए थे यहाँ पे। इनमें जो मेन गोल हमारा था, जो मेन फोकस था हमारा, वो शुक्रिया करना था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, ऑनरेबल अमित शाह होम मिनिस्टर साहब का, और खुसूसी जो पर्टिकुलर जो एक इसके जो मेन आर्किटेक्ट हैं इस पहाड़ी फोरम के, वो हैं हमारे रविंद्र रैना साहब। उनका शुक्रिया किया हम लोग सब ने। और बाकी हमारी यही है कि हम एक ईगरली वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपकमिंग विंटर सेशन में हमें एसटी स्टेटस दिया जाए। तो बाकी हम सारे जितने भी हमने जिसको वादा किया था कि हम उसी वादे पे खरा उतरेंगे और एक एक वोट पहाड़ी का वो बीजेपी की झोली में गिरेगा। उनकी तरफ से हमने यहाँ पे एक थैंक गिविंग जो है सेरेमनी रखी थी, जिसमें हर एक ब्लॉक से जितने भी हमारे ब्लॉक हैं, 11 ब्लॉक हैं हमारे,
तो उन सभी ब्लॉक से हमने एक एक दो लोगों को बुलाया था यहाँ पे, और हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और खुसूसी तौर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और एलजी हुकूमत के साथ साथ जिन जिन पॉलिटिकल लीडर ने, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने, रिलीजियस हेड्स ने हमारा साथ दिया, हम सभी ने मिलकर जो है उन सभी का जो है यहाँ पर शुक्रिया अदा किया। और हमने सब लोगों का इसलिए शुक्रिया अदा किया कि जो 40 साल में हर्डल्स थे, तो इन लोगों की कोशिशों और काविशों की वजह से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वो हर्डल्स क्लियर किए हैं और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने जो है इसको अप्रूवल दे दिया है। और अब जो है वो दिन दूर नहीं कि जब जो है यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब की मान्यता जो है पहाड़ियों को दी जाएगी, चाहे वो पार्लियामेंट में बिल पास करके हो, चाहे ऑर्डिनेंस जारी करके। तो हम चाहते हैं कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और एलजी हुकूमत ने लोगों का जो है ख्याल रखा है, तो हम आने वाले वक्त में ये आश्वासन देते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की आवाम जो है, खुसूसी तौर पर पहाड़ी आवाम है, वो देश की उन्नति अखंडता के लिए काम करेगी और वक्त आने पर जो हमारे लिए आ गया होगी हम उसका ज़रूर पालन करेंगे।